अब हम मैथमेटिकल इंटरप्रिटेशन देखेंगे अरेनियस इक्वेशन का, एंड देन वी विल ट्राई टू प्लॉट अ ग्राफ बिटवीन रेट कांस्टेंट एंड टेम्परेचर, जिससे हम बहुत आसानी से विजुअलाइज कर सके कि वेरिएशन कैसे हो रहा है इन रेट कांस्टेंट विद रिस्पेक्ट टू द चेंज इन टेम्परेचर। ठीक है, सो हमें पता है कि अरेनियस इक्वेशन इज के इज इक्वल टू ए ई रेस टू माइनस ई ए बाय आर टी। ये जो सेकंड टर्म है ई रेस टू माइनस ई ए बाय आर टी, वो हमने अभी कुछ देर पहले ही देखा था कि दिस रिप्रेजेंट्स कि कितने मॉलिक्यूल्स है या कितना फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स हमारे पास ऐसे हैं जिनकी एनर्जी एक्टिवेशन एनर्जी से ज्यादा है। ठीक है, दिस अदर फैक्टर ए, जिसे हमने अरेनियस फैक्टर कहा था, दिस पर्टिकुलर फैक्टर रिमेन्स कांस्टेंट फॉर एनी गिवन रिएक्शन। अगर हम रिएक्शन सेम रखें और कंडीशन चेंज भी कर दें तो भी ए की वैल्यू चेंज नहीं होने वाली। ठीक है, एंड यू कैन सी दैट यहाँ पर k इज इक्वल टू ए ई रेस टू माइनस ई ए बाई आर टी में वी हैव दिस एक्सपोनेंशियल फैक्टर, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में है। तो ये विजुअलाइज करना बहुत ही मुश्किल होगा कि k कैसे चेंज होगा जब भी हम t चेंज करेंगे। सो टू सिंप्लीफाई दिस, हम इसे एक इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन के फॉर्म में लेके आने की कोशिश करेंगे, और वो करने के लिए व्हाट वी विल डू फर्स्ट इज हम दोनों साइड लॉग ले लेंगे, एंड वंस वी टेक दिस लॉग ऑन बोथ साइड्स हमें मिलेगा ln of k is equal to ln of a e raised to minus e a by rt। ठीक है, नाउ वी विल ट्राई एंड सिंप्लीफाई दिस टू गेट इट इन अ स्ट्रेट लाइन फॉर्मेट। तो हम क्या करेंगे, लॉग के प्रॉपर्टीज यूज करके थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे, तो हमें राइट हैंड साइड पे मिलेगा ln of a plus ln of e raised to minus e a by rt। नाउ दिस पर्टिकुलर फैक्टर ओवर हियर is equal to minus of e a by rt, right? So we'll get ln of k is equal to ln of a minus e a by rt। ठीक है, सो नाउ जस्ट टू कंपेयर इट विद द स्ट्रेट लाइन फॉर्म हम क्या करेंगे, हम एल एन के को उसी तरह से रखेंगे। ये जो माइनस ई ए बाय आर टी का फैक्टर था, वहां पे हमने माइनस ई ए बाय आर को अलग कर दिया और 1/t को अलग कर दिया, बिकॉज दिस इज वेरिंग एंड दिस पर्टिकुलर फैक्टर इज कॉन्स्टेंट। ठीक है, एंड वी ऑल्सो हैव एल एन ऑफ ए, तो उसे उसी तरह से लिख देंगे आगे एल एन ऑफ ए। ठीक है, एंड नाउ वी विल कंपेयर दिस पर्टिकुलर इक्वेशन टू द इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन, जो हमें पता है y इज इक्वल टू mx प्लस c, ये होता है। ठीक है, सो नाउ वी विल ट्राई एंड प्लॉट द ग्राफ फॉर दिस पर्टिकुलर स्ट्रेट लाइन इक्वेशन। सो हमारा जो y एक्सिस है दैट विल बी ln ऑफ k, x एक्सिस जो है वो 1/t होगा, एंड हमारा जो स्लोप होगा दैट विल बी माइनस ऑफ ई ए बाय आर। सो ये हमारा स्लोप हो गया माइनस ई ए बाय आर, और हमारा जो y इंटरसेप्ट है इज इक्वल टू ln ऑफ a। सो ये हमारा y इंटरसेप्ट हो गया। सो व्हेन वी प्लॉट दिस वी विल गेट अ स्ट्रेट लाइन जिसका इंटरसेप्ट ln ऑफ a है और जिसका स्लोप है माइनस ई ए बाय आर। सो यूजिंग दिस ग्राफ हम बहुत ही आसानी से विजुअलाइज कर सकते हैं कि अगर 1/t एक स्पेसिफिक तरीके से वेरी हो रहा है तो हमारा जो ln ऑफ k है वो किस तरह से वेरी होगा। ठीक है, सो दिस इज हाउ वी कैन फाइंड आउट द वेरिएशन बिटवीन ln ऑफ k एंड 1/t। अगर हमें किसी भी रिएक्शन का रेट कांस्टेंट पता है एट सम गिवन टेम्परेचर, तो अगर हम टेम्परेचर चेंज करेंगे तो रेट कांस्टेंट कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं वो हम अब देखते हैं। सो टू डू दैट वी विल यूज दिस पर्टिकुलर प्लॉट जो हमने अभी अभी देखा था, राइट? ये स्ट्रेट लाइन का प्लॉट। सो यहाँ पर हमें पता है कि T1 दिस पॉइंट 1 पे हमें पता है कि टेम्परेचर क्या है और रेट कांस्टेंट क्या है, एंड पॉइंट 2 पे जो टेम्परेचर है उसके लिए हमें रेट कांस्टेंट कैलकुलेट करना है। ठीक है, सो उसके लिए हम क्या करेंगे, हमें पता है कि किसी भी स्ट्रेट लाइन के लिए दिस स्लोप m इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, करेक्ट? तो स्लोप हमारा पता है इस लाइन का है माइनस ई ए बाय आर, एंड y2 माइनस y1 विल बी, y कोऑर्डिनेट हमारा ln ऑफ k है, सो इट विल बी ln ऑफ k2 माइनस ln ऑफ k1। x कोऑर्डिनेट्स, x एक्सिस हमारा 1/t है, सो यहां पर हमें मिलेगा 1/t2 माइनस 1/t1। ठीक है, अब हम इस पर्टिकुलर इक्वेशन को सिंप्लीफाई करेंगे। सो टू सिंप्लीफाई हम डिनोमिनेटर को राइट हैंड साइड पर लेके जाते हैं, एंड व्हेन वी डू दैट हमें ये इक्वेशन मिलती है ln ऑफ k2 बाई k1 इज इक्वल टू माइनस ई ए बाई आर t1 माइनस t2 अपॉन t1 t2। ठीक है, सो ये माइनस साइन को अगर हमने अंदर इनकॉर्पोरेट कर लिया, सो हमें बस इतना चेंज मिलेगा कि t1 माइनस t2 की जगह पे t2 माइनस t1 हो जाएगा, एंड वी गेट दिस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन। ठीक है, सो नाउ वी गॉट दिस इक्वेशन ln ऑफ k2 बाई k1 इज इक्वल टू ई ए t2 माइनस t1 डिवाइडेड बाई आर t1 t2। ठीक है, सो ये इक्वेशन हमें मिल गई, बट ये नेचुरल लॉग के फॉर्म में है, एंड नेचुरल लॉग को कैलकुलेट करना थोड़ा मुश्किल होता है। सो विल ट्राई टू गेट इट टू द फॉर्म ऑफ लॉग टू द बेस 10। तो हमें पता है कि जब भी हम वो करते हैं वी हैव टू मल्टीप्लाई बाय फैक्टर ऑफ 2.303। सो हम वही करेंगे, सो विल गेट 2.303 लॉग ऑफ k2 बाई k1 इज इक्वल टू, सेम चीज नीचे आ जाएगी, ई ए t2 माइनस t1 अपॉन आर t1 t2। ठीक है,
सो उसके बाद हम 2.303 को दूसरी तरफ लेके जाएंगे बिकॉज यू ओनली वांट टू कैलकुलेट K2. सो हमें मिलेगा एक्सप्रेशन इक्वेशन log ऑफ K2 by K1 इज इक्वल टू EA T2 minus T1 अपॉन 2.303 R T1 T2. सो इसमें हमारे पास सब कुछ नोन है एक्सेप्ट फॉर दिस पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ K2. तो हम K2 कैलकुलेट कर सकते हैं जब भी हम बाकी वैल्यूज पुट इन करेंगे इन दिस पर्टिकुलर इक्वेशन.